जब हल्की फुल्की सी भूख हो और बिन बिनाए मेहमान हो और शाम की चाय हो और उसको किस तरह से एंजॉय करना है, तो आपके लिए बहुत ही आसान ज़बरदस्त सी खस्ता से शक्करपारे की रेसिपी ले आए हूँ, जो कि आप बाज़ार से कहीं ज़्यादा घर में बहुत ही आसानी से मज़ेदार तरीके से बना सकते हैं। और इसको बना के तकरीबन आप 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और इसी तरह से बाद दफ़ा कोई मेहमान आ जाता है और ऐसे हमें भूख लग जाती है और शाम की चाय के साथ बिस्किट वगैरह और कुछ ना हो, तो आप इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। बस यही करना है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी रेसिपी समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि मैं इन शक्करपारे के ऊपर क्या चीज़ डाल रही हूँ, ये तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहें तो आपको सारी बात चीज़ समझ आ जाएगी। तो चलें फिर हम अपने प्यारे से किचन में बहुत ही मज़ेदार लजीज थे खस्ता से शक्करपारे बनाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से और झटपट से घर में बहुत ही कम मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले हम लेंगे 2 कप चीनी। आप ये चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एहतियातन मैं 2 कप चीनी ले रही हूँ। और इसके अंदर हम डालेंगे इलायची। इलायची के आपने इसमें दाने डालने हैं, छिलके समेत इसको ग्राइंड नहीं करना, वरना ये मुंह में छिलके आ जाते हैं और सारे शक्करपारों का मज़ा दूर हो जाता है। अब ये देखें माशाल्लाह अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त से फाइन से ये हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। घर में मौजूद कोई भी आप ये इसी तरह का छोटा कप ले लें, आप चाहें तो बड़ा कप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह का छोटा कप लूँगी और ये पिसी हुई चीनी लूँगी। और शक्करपारे को खस्ता करने के लिए अब हम इसमें चुटकी भर नमक ले लेंगे। अब आधा कप हम घी लेंगे, घी को मेल्ट कर लिया था और 2 चम्मच मैं इसमें देसी घी डालूंगी, क्योंकि इसके बगैर इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त से खस्ता से आपने ये खाने हैं शक्करपारे और बनाने हैं, तो आपने इसी तरह से घी ले लेना और थोड़ा सा ओवन में इसको मेल्ट कर ले लेना। इसमें कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें सारा काम ही घी का है। और आपने इसी तरह से घी मेल्ट करके चीनी के अंदर डाल देना है और खूब इसको चम्मच के साथ मिक्स करते जाएंगे और क्रीमी शेप इसकी ले आएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये क्रीम सा हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अब हम ये दे देखें थोड़ी सी फुटकियाँ बन रही हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालेंगे। आपने इसमें कोई दूध वगैरह नहीं डालना। ये देखें इसी तरह से मैंने नीम गर्म पानी डाला है और इसको मुसलसल चम्मच हिलाती जा रही हूँ और क्रीमी शेप में ले आऊँगी। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्टी से खस्ता से शक्करपारे तैयार होंगे। और आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और आपने बिल्कुल भी ये परेशान नहीं होना कि ये फुटकियाँ क्यों बन रही हैं। घी की वजह से ये ऐसे हो जाता है और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर तो आपको इतने तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम एक अलग सा बाउल लेंगे, इसके अंदर 3 कप हम ये मैदा डाल देंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि मैदा आप ताज़ा लें। आपने पहले से रखा हुआ 2-3 महीने 6 महीने पहले का रखा हुआ मैदा ना लेना, वरना ये सारे शक्करपारे ख़राब हो जाएंगे। इसका टेस्ट और इसके जायका और इसकी लुक भी वैसे नहीं आती जिस तरह के हमें चाहिए। अब हम इसके अंदर मेल्टेड ऑयल डाल देंगे, जो हमने चीनी और वो बनाई थी वो इसके अंदर इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और एक साथ आपने बिल्कुल भी ये पिघली हुई चीनी नहीं डालनी। और थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे और इसी तरह मिक्स करते जाएंगे, ये बहुत अच्छा सा आटा गूंदा जाएगा। अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। आपने बेकिंग सोडा नहीं डालना है, इसके बगैर ये शक्करपारे नरम नहीं होते और ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बनते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी से बनेंगे। बस आपने इसको आटे की तरह गूंदना है और ये बहुत आसानी से गूंदा जाता है। और साथ साथ आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। ये देखें मैंने ये गंदम का आटा डाला है और इतना ही डाला है। इससे ये होता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं, इसके जायका भी बड़ा लाजवाब आता है। और इसको हम बहुत अच्छा सा फाइन सा आटा गूंदते जाएंगे और ज़्यादा आपने हार्ड नहीं गूंदना और ना ही ज़्यादा नरम गूंदना है। कम से कम 10 मिनट में ये अच्छा सा मैंने गूंद लिया। अब इसको मैं मज़ीद आधे घंटे के लिए रख दूंगी कवर करके और आधे घंटे के बाद ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा फाइन सा अच्छा सा ये बन जाता है। और एक दफ़ा दोबारा से मैं इसे गूंद के दोबारा 10 मिनट के लिए रख दूंगी। इससे ये होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है शक्करपारे। और इसी तरह हम 10 मिनट के बाद अब हम इसको 2 हिस्से करेंगे। अब बेलने की मदद से इसकी रोटी फैला देंगे और मैं यहाँ पे आपको 2 किस्म के शक्करपारे बनाने सिखाऊंगी और आपने इसी तरह ही बनाना है। और ज़्यादा मोटाई भी नहीं रखनी और ना ही ज़्यादा पतले रखने हैं आपने डो को।
अब इसको हमने अच्छे से फैला दिया और अब आपने इसकी शेप बनानी है और बाकी जो साइडों पे होता है वो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये भी हमारे काम आएगी। अब मैं पहले इस शेप में बनाऊंगी और आप इसी तरह चाहे बना सकते हैं। आप किसी भी कटर की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपने इसको ज़्यादा मोटी नहीं रोटी बनानी है। ये देखें इसी तरह से बहुत ही नरम से पतले से ही मैंने ये किए हैं और आप भी इसी तरह ही कीजिएगा। नमक पारे स्टाइल में भी ये बन जाते हैं। के साथ ही अब हमने ऑयल फ्राई कर लिए, गरम कर लिया और मीडियम हाई फ्लेम पे, और इसी तरह ये प्लेट की मदद से आपने इसके अंदर डाल देने हैं, क्योंकि अलग अलग डालने से ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे और जल जाते हैं। और फिर आपने मीडियम लो फ्लेम कर देना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाएं। इसी तरह से ये मैंने दूसरी रोटी बेल ली थी और इसकी भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से शेप बनाई है। और आपने इसी तरह अच्छे से इसको फैला देना है और फिर छुरी की मदद से इसकी हम कटिंग करेंगे। आप कोई भी शेप भी बना सकते हैं, लेकिन अब मैंने इसको ये क्यूब स्क्वायर की शक्ल दे दी है और इसी तरह ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बच्चों और बड़ों सबको खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये जितने ज़्यादा छोटे साइज़ में होते हैं वो इतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन गए हैं। इसी को भी हम इसी तरह प्लेट की मदद से अंदर सारे डाल देंगे और इसको आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद इनकी और भी डार्क कलर आ जाता है और आपने लाइट गोल्डन कलर कर लेना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त एक खस्ता से शक्करपारे तैयार हो गए हैं। अब हम अक्सर आपने दुकानों पे देखा होगा या मार्केट में देखा होगा कि जो शक्करपारे होते हैं और जब बिस्किट वगैरह होते हैं उनके ऊपर ऐसी क्या चीज़ डाली जाती है जिससे इनमें जल्दी नमी नहीं पड़ती। आपने इस नमी को दूर करना किस तरह है वो तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से शक्करपारे तैयार हो गए हैं और इन शक्करपारों को आप किसी भी एयर टाइट जार में 2 से 3 महीने भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जो चीज़ बनाई जाए या रखी जाए तो उसका इस्तेमाल फ़ौरन कीजिए और फ़ौरन ही ख़त्म कीजिए, ज़्यादा देर तक कोई चीज़ ना रखें। ये मैं आपको तोड़ के एक दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त और कितने खस्ता से बन गए हैं और ये खाने में बहुत ही लजीज लगते हैं। ये आपकी हल्की फुल्की भूख के लिए और जो अक्सर बिन बुलाए मेहमान आते हैं या असर की चाय में कुछ खाने को दिल करे तो आप इसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसमें चीनी भी कम होती है और आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ये बारीक पिसी हुई चीनी डालेंगे जो इलायची के साथ हमने ग्राइंड की थी और इस तरह से डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ही डालूंगी। इससे ये होता है कि इन शक्करपारों में बिल्कुल नमी नहीं आती और ये आराम से 2 से 3 महीने एयर टाइट डब्बे में पड़े रह सकते हैं। आप किसी भी टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।